हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी और नोशनल रेंट के बारे में। डीम्ड ओनर होता क्या है? सेक्शन 27 के हिसाब से अगर आपके पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, दो से ज्यादा यानी कि तीसरी चौथी जो भी प्रॉपर्टी है उन्हें डीम्ड लेट आउट माना जाता है और आप उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर हैं। और दूसरे केसेस क्या हैं? अगर आपके पास प्रॉपर्टी है बट वो अंडर द नेम ऑफ योर स्पाउस या माइनर चाइल्ड है तो भी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। आपके पास पोजीशन राइट्स हैं अंडर अ लॉन्ग लीज, यानी कि 12 साल से ज्यादा की अगर लॉन्ग लीज है तो और उसके पोजीशन राइट्स आपके पास हैं तो वो भी उसके भी आप डीम्ड ओनर माने जाएंगे। या फिर अगर आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अलॉट हुआ है एक घर तो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। डीम्ड रेंट या नोशनल रेंट क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अबव दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज जिन्हें हम डीम्ड लेट आउट मानते हैं, वो वेकेंट होती हैं, अनयूज होती हैं, बस उसमें जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है उसमें आप एक डिक्लेयर करते हैं अमाउंट एज नोशनल रेंट जिस पे आप टैक्स पे करते हैं। कैलकुलेट कैसे होता है? सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए टेक हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू। रेंट कंट्रोल कैप के हिसाब से आप इसमें स्टैंडर्ड रेंट लगाएंगे और effective expected rent will be minimum of maximum of MVNFR and minimum of that and standard rent, यानी कि standard rent और maximum of MVNFR इनमें जो मिनिमम होगा वो होगा आपका expected rent। एनुअल वैल्यू यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू लार्जर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। डिडक्ट करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस फ्रॉम तो आएगी एनएबी, उस पर आप डिडक्शन लेंगे इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शन का। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जीएवी 0 होती है, स्टैंडर्ड मिलता है नॉट एप्लीकेबल, लोन आप ले सकते हैं 2 लाख पर ईयर। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में एक्सपेक्टेड रेंट होती है आपकी जीएवी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और आप किसी भी लिमिट तक इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। लेट आउट में भी सेम, हायर ऑफ एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेंट एंड 30% एनओवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं और फुल इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। टिप्स की बात करें, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपको डिक्लेयर करनी है। लीस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज को आप चूज करेंगे एज सेल्फ ऑक्यूपाइड टू मिनिमाइज नोशनल रेंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट डिडक्शन डीम लेट आउट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं इवन विदाउट एक्चुअल रेंट टू सेट ऑफ द लॉसेस। वेकेंसी बेनिफिट, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट करी थी बट बीच फाइनेंशियल ईयर में वो वेकेंट हो जाती है तो उसका भी आप रिमेनिंग ईयर का जीएवी लेकर क्लेम कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज एंड नोशनल रेंट्स अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।